आज हम लोग कवर करने वाले हैं जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जैसा कि हम लोग ने पढ़ा अभी तक कि सुप्रीम कोर्ट फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है और फाइनल इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसीलिए इसके पास बहुत सारे पावर्स हैं। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के एक मेंबर थे, उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसमें बहुत ज़्यादा ही पावर्स है इन कंपैरिजन टू एनी अदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब हम स्टार्ट करते हैं पहले जुरिस्डिक्शन से, जो है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में वो सारे केसेस आते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट इंस्टेंस में सुनता है, और वो केसेस किसी और कोर्ट में डिसाइड नहीं हो सकते, वो बस सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा। उन केसेस को एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंडर लाया जाता है। एक्सक्लूसिव इन द सेंस कि वो डिस्प्यूट या वो मैटर को कोई और केस में डिसाइड नहीं किया जा सकता, और ओरिजिनल मतलब कि फर्स्ट इंस्टेंस पे सुप्रीम कोर्ट वो मैटर को सॉल्व करेगा। कौन कौन से डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंडर आते हैं? पहला है कि सेंटर और स्टेट के बीच का कोई भी डिस्प्यूट। दूसरा, सेंटर और किसी स्टेट या एक से ज़्यादा स्टेट के बीच का डिस्प्यूट। और तीसरा, दो और दो से ज़्यादा स्टेट्स के डिस्प्यूट। इन सारे डिस्प्यूट में मैटर ऑफ लॉ होना चाहिए। कुछ एक्सेप्शंस भी है इसमें कि कोई भी डिस्प्यूट जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी से अराइज होता है वो इसमें नहीं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंडर नहीं आएगा। दो स्टेट के बीच वाटर डिस्प्यूट हो या कोई मैटर हो फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड। 1961 में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड पहला केस सुप्रीम कोर्ट में आया था वेस्ट बंगाल के द्वारा अगेंस्ट दी सेंटर है रिट जुरिस्डिक्शन। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो बहुत सारे रिट को इशू कर सकता है राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए। 5 टाइप्स ऑफ रिट दिए गए हैं: हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो एंड सर्टियोरी। सुप्रीम कोर्ट के पास इसमें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है कि अगर किसी का फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाता है तो वो डायरेक्ट इन रिट्स के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट्स भी इन रिट्स को इशू कर सकते हैं। जो हाई कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट्स के अलावा अदर पर्पसेस के लिए भी इन रिट्स को इशू करवा सकते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट बस फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए ही इन रिट्स को इशू करते हैं। नेक्स्ट है अपीलेट जुरिस्डिक्शन। इसमें सुप्रीम कोर्ट अपील्स के थ्रू केसेस को सुनते हैं। पहला मैटर होता है कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। अगर इन मैटर्स में हाई कोर्ट को लगता है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील के थ्रू इन केसेस को भेज देते हैं। नेक्स्ट है सिविल मैटर। अगर इन केसेस में हाई कोर्ट को लगता है कि जनरल इम्पोर्टेंस पे कोई क्वेश्चन है तो वो इन केसेस को सुप्रीम कोर्ट में अपील के थ्रू भेज देते हैं। नेक्स्ट है क्रिमिनल मैटर। सबऑर्डिनेट कोर्ट के थ्रू दिया गया जजमेंट को अगर हाई कोर्ट रिवर्स कर देता है और वो एक्यूज पर्सन को